नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। महिला आरक्षण के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 30 सितंबर को प्रदेश व्यापी जो है चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 30 सितंबर को देश के 550 जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मांग है कि जिस तरह से संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और उस बिल में पिछड़े वर्ग के महिलाओं का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि महिला आरक्षण बिल में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के हिसाब से जो है कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए था। लेकिन भारत की जो मोदी सरकार है, उन्होंने जो है देश की सबसे बड़ी आबादी यानी पिछड़ा वर्ग को जो के महिलाओं का जो है इस बिल में नाम तक नहीं लिया है। और अब जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल मैदान में उतर चुके हैं। अभी हाल ही में जो है 24 सितंबर को उनका काशी यानी कि जो है वाराणसी में कानून और संविधान और देश बचाने के लिए उन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था। और अब जो है 30 सितंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है पूरे देश भर में जो है वो जिला अधिकारी के माध्यम से जो है महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। और उनका मांग है कि पिछड़ा जो महिला आरक्षण बिल है उसमें पिछड़े वर्ग के महिलाओं को उनके जनसंख्या के हिसाब से उसमें जो है भागीदारी दी जाए, कोटा के अंदर कोटा दी जाए। देश भर में पिछड़े वर्ग के तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है सड़क पे उतरने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिसका अपना कोई इस देश में ना तो एमपी है ना तो एमएलए है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल लगातार बहुजनों पर हो रहे अन्याय अत्याचार, उनके हक और अधिकार के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं। लगातार वो सड़कों पे आंदोलन करते रहते हैं। और इस बार भी जो है 30 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया है कि अगर महिला आरक्षण बिल में महिला ओबीसी महिलाओं को कोटा के अंदर कोटा नहीं दिया गया है, जिसके विरोध में जो है उन्होंने 30 सितंबर को ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है। और पूरे देश भर से जो है लाखों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। उनका आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार 52% ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। उनको जो है संवैधानिक तरीके से जो है उनके हक और अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। लगातार पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, चाहे वो 314 आईएएस पास बच्चे हों और तमाम जो है जो सरकारी संस्थान हैं उनमें जो है पिछड़े वर्ग को बराबर की भागीदारी नहीं दी जा रही है। ये जबकि संविधान जो है, संविधान के माध्यम से इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग 52% हैं और उनको जो है 27% इस देश में रिजर्वेशन है। लेकिन इस 27% को भी केंद्र की सरकारें वो पूरी नहीं कर पाती हैं और लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार चरम पर है। दिन रात जो है इनके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के लोग कानून बनाते हैं और वो कानून को जो है अमल में लाते हैं, जिससे पिछड़े वर्ग का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस देश में। देश को आजाद हुए लगभग 76 साल हो गए, लेकिन आज तक जो है पिछड़े वर्ग को उनके संख्या के अनुपात में यानी कि जो उनको संवैधानिक रूप से 27% आरक्षण दिया गया है, वो उस आरक्षण को जो है अभी तक पूरा केंद्र की सरकारें पूरा नहीं कर पाई हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है जो केंद्र में सरकारें आती हैं वो कहीं ना कहीं जातिवादी होती हैं और उनकी जो मानसिकता होती है वो जातिवादी मानसिकता होती है। और जातिवादी
मानसिकता के वजह से ही पिछड़े वर्ग सहित SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार और तमाम उनके खिलाफ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे जो अन्याय अत्याचार के शिकार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं, लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पिछड़े वर्ग का जो जनगणना होता है वो उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि जो है हम पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। क्या इस देश में पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ही जो है अपने समाज को पीछे लाने का काम कर रहा है? ये कि जिस वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं उस वर्ग की जो है जाति आधारित जनगणना कराने से खुद प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये RSS के द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री हैं, ये रियल प्रधानमंत्री नहीं है। रियल प्रधानमंत्री अगर होते तो ये जो है खुद निर्णय लेने में सक्षम होते, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद निर्णय नहीं लेते हैं, उनका निर्णय जो है वो RSS के ऑफिस से आता है, ऐसा वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम का आरोप है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।